हाय एवरीवन। सो आज का लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है फाइंड करना kth स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सॉर्टेड एरे और प्रॉब्लम नंबर इज 2040। ये हार्ड कैटेगरी का प्रॉब्लम है। चलो इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया कि kth स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट फाइंड करना है और टू सॉर्टेड एरे हमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला कि आपको टू सॉर्टेड एरे जीरो इंडेक्स्ड बेस इंटीजर एरे दिया है num1 एंड num2। एक इंटीजर आपको k दिया गया और आपको kth स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट आपको रिटर्न करना है। इसमें से num1 का i इंटू num2 का जो ऐसे प्रोडक्ट करके आपको kth स्मॉलेस्ट नंबर आपको रिटर्न करना है। तो सबसे पहले इसको हम एग्जाम्पल तक देखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल में जो तुम्हारा फर्स्ट एरे है उसके अंदर दो एलिमेंट दिया गया है। क्या है? एक तुम्हारे पास ऐसे है 2 और सेकंड तुम्हारे पास क्या है 5 है। ये तुम्हारा क्या हो गया? फर्स्ट एरे हो गया num1। ठीक है, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स ऐसे 1। ठीक है, सिमिलरली तुम्हें एक दूसरा एरे भी दिया गया है। इसके अंदर देखोगे तुम तो तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट 3 है और सेकंड एलिमेंट 4 है। इसको तुम ऐसे मान लो nums2। ठीक है ना, तो ये num1 ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। और तुम्हें एक बात ध्यान देने की, दोनों एरे क्या है शॉर्टेड ऑर्डर में दिए हैं। तो शॉर्टेड में देने का इसका कुछ रीजन होगा क्यों ये शॉर्टेड में दिया है। अभी आगे हम उसको देखेंगे क्यों इसको शॉर्टेड ऑर्डर में ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 और 5 दिया और 3 और 4 है तुमसे, और के की वैल्यू तुम्हें क्या दी गई है कि के हमारा क्या है 2। इट मीन्स तुम्हें क्या करना है, इन दोनों एरे में से मल्टीप्लाई करके तुम्हें कुछ प्रोडक्ट फाइंड करने हैं और उसमें से जो सेकंड स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको तुम्हें रिटर्न करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्रूट फोर्स तरीके से देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे ना, पहले इस वाले एरे को ले लेंगे। इस वाले एरे का फर्स्ट एलिमेंट 2 को उठाते हैं। अब 2 के बाद क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3। देखो तो 2 3 जो हमें कितना मिल गया, ऐसे 6 मिल गया। ठीक है, इन द सेम हमने क्या किया, एक बार 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 4 हमें क्या मिल जाएगा, ऐसे 2 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, ऐसे 8 मिल जाएगा। तो दो हमने अभी तक निकाल लिया प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 5 को लेकर चलेंगे। तो 5 को हम 3 से करेंगे तो 5 3 जो ये कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है सिंपली, और ये 5 4 जो आपका कितना हो जाएगा 20। सो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आंसर मिला, एक 6 आया, फिर 8 आया, फिर आपके पास ऐसे 15 आया और ऐसे 20 आया। अब इस आंसर में से सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? फर्स्ट स्मॉलेस्ट ये है कि इक्वल में 2 दी गई है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा हमारा है 8 है। तो हमने आंसर में क्या रिटर्न कर दिया, ऐसे 8 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब तुम एक बात ध्यान देना, क्योंकि हमारा जो एरे का साइज काफ़ी स्मॉल था, लाइक 2 साइज का था, तब तो हम ये क्या किया कि एक बार हमने 2 को ऐसे मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर हमने 5 को ऐसे करके एक एक करके ऐसे मल्टीप्लाई करके, और हम लोग क्या करें कि ऐसे पूरा हम लोग ऐसे एरे बना देते हैं। ठीक है, जितना आएगा ऐसे पूरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता जाएगा। और उसके बाद हम लोग की वैल्यू अगर 2 दी गई तो ऐसे पोजिशन नंबर ऐसे 2 दे देंगे, क्या 3 दिया होता है ऐसे रिटर्न कर देते हैं। लेकिन मान लो अगर तुम्हारे एरे का साइज काफ़ी बड़ा हो, ये तो हमारा ब्रूट फोर्स यहाँ पे इसलिए सही था क्योंकि ये एरे का साइज काफ़ी छोटा था। मान लो कि अगर एरे का साइज 50,000 हो, 50,000 साइज का अगर एरे हमारा रहेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट्स आएगा 2.5 बिलियन प्रोडक्ट्स हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं कैलकुलेट करना ब्रूट फोर्स में। आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम खराब हो जाएगा, मतलब तुम्हारा। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। तो इसलिए तो जब भी हमें ऐसा प्रॉब्लम मिलता है, अगर हमें सॉर्टेड एरे दिया होता है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं किसका, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च जो हमारा होता है वो क्या करता है, आपका शॉर्टेड एरे पे लगता है। तो थोड़ा सा एक बार मैं बाइनरी सर्च के बारे में बता देता हूँ ये वर्क कैसे करता है। देखो एक सिंपल थोड़ा सा देख लो, इसका कोड देख एक्सप्लेन समझेंगे। ठीक है, मान लो अगर हम लोग बाइनरी सर्च की बात करेंगे ना, जैसे मान लो कि बाइनरी सर्चिंग में क्या क्या होता है, शॉर्टेड ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं किसी एलिमेंट को। ठीक है, सपोज मान लो हमने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे मान लो ऐसे है कि, चलो ये दूसरा वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक ना, मान लो यहाँ पे हमारा है -4 है आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास है -2 है, उसके बाद आपके पास है 0, उसके पास आपके पास ऐसे है 3 है। मान लो ये वाला पार्ट ऐसे नहीं था। ठीक है, तो बाइनरी सर्च क्या करता है ना, हमेशा ये शॉर्टेड और एरे पे लगता है। अब बाइनरी सर्च करता क्या है, देखो इसमें एक होता है ऐसे लेफ्ट वैल्यू, ठीक है स्टार्टिंग वैल्यू, एक ये लेता है राइट वैल्यू, और उसमें एक होता है मिड वाला बात। ठीक है, तो यही सी चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, राइट लेफ्ट, और एक हमारा होता है ऐसे मिड वैल्यू। तो देखो अगर हम लोग लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट हम इसको असाइन करेंगे जो 0 इंडेक्स पे रहेगा। तो लेफ्ट हमारा कितना हो गया -4, और राइट हम किसको असाइन करते हैं, ये लास्ट वाली वैल्यू को, दैट इज आवर 3। ठीक है, और मिड हमारा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इन दोनों का मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट प्लस राइट, इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसका दोनों डिवाइड कर देंगे 2 से। तो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, और ये ध्यान देना इंटीजर डिवीजन है, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा -4 प्लस 3। तो -4 + 3 कितना हुआ, -1 डिवाइड बाई 2। तो -1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे आंसर ऐसे हमारा आ जाएगा, आंसर कितना आया ऐसे
जीरो आ गया, ठीक है। तो इसकी जो मिडिल वाली आ जाएगी हम लोग, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो हमने ये नंबर लिया, हमको नंबर नहीं लेता, हमें इंडेक्स लेना होता है एक्चुअली, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ गलती कर दी, यहाँ पे हम ये लेते हैं इंडेक्स लेते हैं एक्चुअली, ठीक है, ठीक है ना। ये यहाँ पे हम लोग इंडेक्स लेंगे, ठीक है। तो देखो, तो लेफ्ट वाले का इंडेक्स कितना है आपका, जीरो है। अभी हम लोग देखो यूज़ करते हैं, लेफ्ट वाले का इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, और राइट वाले का इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा, क्योंकि देखो ये आपका जीरो, ये वन, ये टू, अच्छा ये थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट वाले के लिए जीरो, राइट वाले का आपका हो जाएगा थ्री। तो अगर यहाँ पे हमने जीरो एंटर किया और ये थ्री एंटर किया, तो जीरो प्लस थ्री, थ्री डिवाइड बाई टू, तो कितना होगा, वन हो जाएगा। 1.5 तो लेंगे नहीं क्योंकि इंटीजर है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। अब वन पे हमारा क्या है, देखो थ्री डिवाइड बाई टू हमने क्या किया, तो वन आया, तो वन पे हमारा क्या है, माइनस टू। तो अभी जो हमारा मिडिल एलिमेंट हमने इसको किसको लिया, माइनस टू को मान लिया, ठीक है। तो हमारी मिड की वैल्यू यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, वन वाली आ जाएगी। अब ये क्या करेगा, मिड पे जो है, मान लो कि हमें सर्च करना है इसमें से कि, चलिए बताइए आप सर्च करके थ्री इसके अंदर है कि नहीं, ठीक है। मान लो कि हमें टारगेट दिया है कि ये एरे था हमारा माइनस फोर, माइनस टू, जीरो, थ्री, इसमें से हमें थ्री को सर्च करना था, हमने शॉर्टेड एरे ले लिया, शॉर्टेड एरे, ठीक है। तो माइनस फोर, माइनस टू, जीरो, थ्री, तो मिड हमारा आ गया है माइनस टू। वन पे जाएंगे तो देखेंगे माइनस टू। अब ये चेक करेगा क्या आपका जो माइनस टू है ये इक्वल टू थ्री आ रहा है, थ्री के इक्वल तो नहीं आ रहा है। उसके बाद जब इसके इक्वल नहीं है तो ये चेक करेगा क्या इसके ये लेफ्ट साइड, मतलब माइनस टू आपका क्या जो है, मतलब इसके इससे बड़ा है, माइनस टू थ्री से बड़ा है, ठीक है। माइनस टू छोटा है थ्री से, अगर ये माइनस टू छोटा है थ्री से, जो माइनस टू आपका थ्री से छोटा है, तो हम क्या करेंगे एरे के, जैसे मान लो अगर ये एरे के यहाँ पे है, अगर आपका माइनस टू छोटा है तो मतलब इसके पीछे भी जो एलिमेंट होगी वो भी इससे छोटी होंगी, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। अब मान लो अगर हमें माइनस फोर सर्च करना होता तो माइनस टू हमारा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं ऐसे लेफ्ट साइड की ओर सर्च करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं हर स्टेप में एक एरो को हम लोग वन बाई टू डिवाइड कर देते हैं, मतलब हर बार 50% स्किप कर देते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली सर्च किया, फिर पता चला कि इस साइड में, तो फिर इधर हम लोग फिर इधर से 50%, फिर ऐसे करते करते हम लास्ट में फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा होता है बाइनरी सर्च, ठीक है। अभी दूसरा वाला भी एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद मतलब थोड़ा सा इसका वर्किंग देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वाले पे ही हम लोग बाइनरी सर्च लाए, तो देखो क्या करेंगे। तो बाइनरी सर्च में देखो हमें करना क्या ना कि बाइनरी सर्च पॉसिबल है क्योंकि प्रोडक्ट हमारा काफ़ी बड़ा है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेफ्ट वाली वैल्यू निकालेंगे और राइट वाली वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस, अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, देखो अगर हमारा जो नम वन है हमारा है ना, नम वन की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 2,5 दी गई है, और नम टू की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3,4 दी गई है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले तुम्हारा कि देखो सिंपल करेंगे, नम वन के हर एक एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे हम देखो क्या करेंगे कि नम वन के हर एक एलिमेंट को लेंगे और नम टू पे उसके लिए बाइनरी सर्च करेंगे और देखेंगे उसका कितना काउंट निकालेंगे वैलिड प्रोडक्ट्स के लिए कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो नम वन हमारा क्या था, टू था। एक बार सबसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नम वन हमारा एरे है इसके अंदर से हम क्या करेंगे, टू को उठाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब हम लोग टू के लिए सर्च करेंगे इस वाले एरे के अंदर कि कौन सा एलिमेंट है जो लेस और इक्वल टू की आ रहा है, ठीक है। तो टू इंटू हम थ्री करेंगे एक बार, ठीक है। टू को उठा के ऐसे जब हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे सिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे हम क्या करेंगे, टू इंटू फोर करेंगे जब इसको उठा करके, तो टू इंटू फोर जब करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे एट आ जाएगा, ठीक है। उसमें से जो आपका सिक्स है ये तो आपका वैलिड हो जाएगा। अगर नम वन की वैल्यू टू रहेगी तो टू थ्री जो सिक्स ये रहेगा आपका, एक हमारा वैलिड प्रोडक्ट रहेगा, जबकि टू इंटू फोर हमारा एट, ये वैलिड प्रोडक्ट नहीं रहेगा। फिर वैसे हम लोग क्या करेंगे, एक बार फाइव को लेके जाएंगे तो फाइव इंटू थ्री करेंगे 15, ये भी बड़ा हो जाएगा। फाइव इंटू फोर 20, ये भी आपका बड़ा हो जाएगा। क्योंकि मान लो कि अगर हमारा मिड वैल्यू से कोई सिक्स अगर आया होगा इसमें, ठीक ना, तो उस केस की ये बात कर रहा था, ठीक है। एक तो हमारा नंबर चला जाएगा, मान लो ये सब इनवैलिड हो गए, ये सब इनवैलिड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा मिड की वैल्यू हमने सिक्स अज्यूम करा था उसमें, मतलब अगर हमने सॉल्व करके सिक्स लाया था, तो उस सिक्स के लिए खाली एक ही हमारा ये वैलिड हुआ, जहाँ पे टू इंटू थ्री वाला सिक्स, बाकी सब हम लोग इनवैलिड हुआ छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करना होगा कि बाइनरी सर्च फाइनली आपका क्या कवर करेगा, जहाँ पे लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, एनी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होगी। इससे हमारा काफ़ी हमारा टाइम सेव हो जाएगा। अब हम लोग चलो करते हैं क्या, अपना कोड को सीधा देखते हैं और उसको समझने का ट्राई करते हैं। उससे पहले अगर एग्जाम्पल टू भी देख लेते हैं भाई, इसमें क्या बोला है, ठीक ना। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल टू में भी वही सिंपल ही बोला गया आपको। देखो कि क्वेश्चन में देखो क्या दिया, नंबर में माइनस फोर, माइनस टू, जीरो थ्री, और नम टू में आपको दिया गया है टू और फोर, और की वैल्यू सिक्स, मतलब कि आपको छठवां स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो सिक्स स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसने देखो जीरो इंटू वन ऐसे कुछ बाइनरी सर्च इसमें लगाया है। तो देखो क्योंकि एरे शॉर्टेड है तो माइनस फोर इंटू, देखो फोर, एक बार माइनस 16 आया इसका, फिर माइनस एट आया, फिर माइनस एट आया, फिर माइनस फोर आया, फिर ऐसे जीरो आया, फिर ऐसे जीरो, ऐसे करके और भी बहुत सारे एलिमेंट आएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से देखो शॉर्टेड ऑर्डर में जाएंगे ऐसे, तो मान लो कि इसके माइनस 16 को ऐसे हम लोग एरे के अंदर स्टोर करेंगे, फिर माइनस एट को ऐसे स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद फिर से माइनस एट को ऐसे स्टोर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर माइनस फोर को स्टोर करेंगे ऐसे, फिर ऐसे जीरो को स्टोर कर लेंगे, फिर ऐसे करके हम लोग ऐसे जीरो को स्टोर करेंगे, और भी जैसे आगे आएगा तो ऐसे स्टोर करते जाएंगे।
तो हमसे बोला कि इक्वल टू 6 पे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो 6 पे हमारा क्या था, 0 होगा, तो इसलिए हमारा 6 स्मॉल प्रोडक्ट 0 हो गया। अब डायरेक्टली हम लोग कोड पे चलते हैं, क्वेश्चन भी समझ में आएगा और ये पता चलेगा हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे, दैट इज बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। और क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा साइज काफ़ी इसमें बहुत लार्ज हो जा रहा है, इसलिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब चलो हम लोग डायरेक्टली कोड देखते हैं अपना, ठीक है। ठीक है, तो देखो कोड हमारा ये वाला है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखो हमने कोड में क्या लिखा है कि आपको क्या करना है ना, कि एक जो आपका kth स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट है इसमें num1 num2 और आपको जो की फाइंड करना है कौन सा स्मॉलेस्ट वो हमने ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, वही हमने स्टार्टिंग में तो हमें पता नहीं कि लेफ्ट क्या है ना, तो लेफ्ट को हमने मान लिया एक बड़ा छोटा सा नंबर, राइट को हमने सबसे बड़ा सा नंबर, ऐसे 1 की पावर ऐसे e की पावर 10 वाला, ठीक है। अब देखो हमने बाइनरी सर्च में क्या लगा, ऐसे चेक करेंगे अगर लेफ्ट की वैल्यू लेस देन राइट है, जब तक ऐसा ये कंडीशन ट्रू रहेगा, जब तक जो हमारा लेफ्ट वैल्यू राइट से छोटा रहेगा, मतलब जब तक ये माइनस इसको क्रॉस ना कर जाए, इसे छोटी रहे, तो हम सबसे पहले काम करते हैं, क्या करते हैं कि मिड को निकालते हैं। वो क्या होगा, लेफ्ट वाला प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक काउंट प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल किया, ये प्रोडक्ट को काउंट करेगा कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लेस देन के आ रहे हैं। तो इसमें हमने नम 1 को डाल दिया, नम 2 को डाल दिया और हमने मिड को डाल दिया, हमारा जो मिडिल वैल्यू इसकी आएगी। क्योंकि देखो हमें तो की दिया था, हम लोगों ने क्या किया कि एक इसकी लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट बाई 2 हमने मिडिल निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, नम 1 नम 2 और मिड इसको पास कर देंगे और काउंट प्रोडक्ट जो भी हमें रिटर्न करेगा उसका काउंट जो भी होगा हम लेस देन के से चेक करेंगे। अगर वो के से छोटा होगा, जैसे ही अगर वो हमारा के से छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, मिड प्लस 1। जैसे मान लो कि हमारा एरे था ऐसे, ठीक ना। मान लो यहाँ पे दिया है सिंपली, यहाँ मान लो ऐसे 2 दिया है, 6 दिया है, मान लो यहाँ पे मान लो ऐसे 10 दिया है, मान लो यहाँ पे हमें जैसे 16 दिया, ठीक है। अब हमारा मान लो कि जो है लेस देन के आया, मान लो के की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी कि ये आपको ऐसे दिया कि ये मान लो के की वैल्यू यहाँ पे दिया है कि 10 दिया है, ठीक है। मान लो के की वैल्यू अगर 10 दिया है और आपकी वैल्यू मान लो यहाँ पे 6 के करीब आ रही है, तो जो 6 आपका है लेस देन मतलब 10 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब क्योंकि 10 से जब ये 6 तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इधर तो हमें जाने का मतलब नहीं, जब 6 से नहीं हो रहा है तो इधर कर नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट की वैल्यू को हम क्या करेंगे, मिड प्लस 1 कर देंगे, जो अगर हमारी मिडिल वाली एलिमेंट रहेगी ना उससे एक आगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा एर इसमें हमें सर्च करना होगा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, और फिर से ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, और फिर हम मिड फाइंड करके से निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि ये नहीं होता है, मतलब इससे बड़ा आता है, तो हम राइट को मिड के बराबर कर देते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो कि हमें मान लो ये दिया होता है, अगर आपका ऐसे मतलब बड़ा आ गया होता, ठीक, तो हम क्या करते हैं, मतलब कि छोटा हमें चाहिए था, मतलब हमें इधर सर्च करना होगा, ठीक है। तो हम इस साइड के आ जाएंगे, ठीक ना। तो हम इसी को हम क्या करेंगे, राइट को ही मिड के बराबर कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 और 6, फिर से इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट, हो जाएगा राइट, और फिर मिड कैलकुलेट करके हम लोग सोल्व करेंगे और लास्ट में हम लोग ऐसे रिटर्न कर देंगे लेफ्ट को, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब उसके बाद हम देखते हैं काउंट प्रोडक्ट ये कैसे काम कर रहा है। तो ये भी आपको वेक्टर नम 1 नम 2 और एक टारगेट वैल्यू को ले रहा है, टारगेट मतलब किस पे आपको सर्च लगाना है, और काउंट की वैल्यू को हमने इनिशियली ऐसे 0 कर दिया। फिर यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे, नम 1 के अंदर चेक करेंगे कहीं 0 तो नहीं। अगर देखो यहाँ पे ये 0 होगा, तो 0 के होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और क्या प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, देखो सिंपल एक ही सी बात है, मतलब यहाँ पे अगर ये 0 होगा ना, तो ये पूरा क्या करेगा, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी एलिमेंट को, तो वो सारा आंसर को ही 0 कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने पहले ही से क्या कर दिया है, ठीक है। तो आंसर को हमारा ये क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे आएंगे अब, ठीक है, इसको स्किप कर जाएंगे। फिर यहाँ पे लो को हमने अभी सेट किया है 0 से, और हाई को हम क्या करेंगे, num2 डॉट साइज, जो सेकंड वाला आ रहा था उसके साइज से। तो ये हमारा लो हो गया, फिर हाई हो गया, इसके अंदर भी हमारा बाइनरी सर्च ही लगा है। अब वही चेक किया, जब तक लो आपका लेस देन हाई रहेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड को कैलकुलेट करेंगे, लो प्लस हाई बाई 2। अब उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा, देखो मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट लिए क्या करेंगे, नम 1 लेंगे, फर्स्ट अरे का नम 1, ठीक है, इंटू नम्स 2 का मिड लेंगे, ठीक है ना। नम्स 2 का मिड, ये बार बार अलग अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि हम लोग ब्रूट फोर्स नहीं यूज करें, ठीक ना, ऑप्टिमल अप्रोच करते। ये हो गया, हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर आपका जो प्रोडक्ट होगा लेस देन इक्वल टू टारगेट होगा, तो हम क्या करेंगे कि लो वाले को मिड प्लस 1 हम लोग ऐसे राइट की ओर से शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक ना, राइट की ओर। और अगर ऐसा नहीं होता, तो हम हाई की वैल्यू क्या करेंगे, ऐसे मिड के बराबर इधर की ओर चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे इस साइड चले जाएंगे, ठीक है। और फिर एल्स में हो जाएंगे इस तरह से करके, ठीक है। तो एल्स में हमारे देखो क्या हो जाएगा, इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। एल्स में भी वही काम कर रहा है कि अगर नम 1 की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव आ रही है, तो हाई की वैल्यू डायरेक्टली मिड कर दो, नहीं तो अगर लो आ रहा है तो मिड प्लस 1 कर दो। और लास्ट में हमें क्या करना है, ऐसे काउंट की वैल्यू रिटर्न कर देनी है। काउंट अगर नम 1 पॉजिटिव से बड़ा होगा तो लो रिटर्न करना, अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नम 2 का जो भी सारे उसमें से माइनस लो कर देंगे। अभी हमें काउंट यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा था, बार बार हम लोग काउंट को चेक करें, अगर ये लेस देन क्या हो रहा था, तो हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट में मिड प्लस 1 कर देगा, नहीं तो राइट में मिड हो जाएगी। तो ये था हमारा बाइनरी सर्च पे, इसको आप भी मत एक बार ड्राई रन करके देख लेना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कोड जरूर लिख के प्रैक्टिस करना। सो अभी इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं। हार्ड ही प्रॉब्लम था, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है।
अभी कोड सबमिट कर रहे हैं हम लोग। अभी ये रन हो रहा है हमारा, ठीक है। जैसे सबमिट होगा हम लोग देखेंगे। अभी काफ़ी स्लो चल रहा है। ठीक है, तो हम देखो सबमिट करेंगे तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।